नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट स्पेशल। इसमें भाग विधि पर आधारित प्रश्न कर रहे हैं और भाग विधि पर आधारित प्रश्नों के साथ साथ मैं इसमें रीजनिंग के भी प्रश्न इसमें एक दो रोजाना देता रहूँगा ताकि वो भी साथ ही साथ चलती रहे। इसका पहला सवाल है, 457 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 11 से पूर्णतः विभक्त है। मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि 11 से हम कैसे पता करेंगे कि यह संख्या 11 से पूर्णतः कट सकती है। इसका बताया था मैंने कि इसमें इसका जो नियम है वो आपको पता होना चाहिए, सम और विषम। आपको ये दो नाम याद रखने हैं, सम और विषम। ये दो नाम आपको याद रखने हैं, इन्हीं से आप पता कर लेंगे कि संख्या 11 से कट सकती है या नहीं। अब इसमें कह रहा है 457 के समीप होनी चाहिए वो। इन सब में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 457 के समीप है और 11 से कट सकती है। देखिए, एक तो ये वाली समीप है, इसमें कितने का अंतर है, 7 का अंतर दिख रहा है हमें साफ साफ। इसमें कितने का अंतर दिख रहा है, 6 का दिख रहा है। और इसमें कितने का दिख रहा है, 3 का। और इसमें दिख रहा है 5 का। ये अंतर दिख रहा है हमें इसमें। लेकिन क्या ये सभी कट रही हैं। अब माना कि ये नज़दीक है, सबसे नज़दीक तो क्या ये संख्या 11 से कट रही है। और पता कैसे करेंगे हम, सम और विषम। सम का विषम का मतलब देखिए, पहली संख्या ये वाली 4 और दूसरी संख्या मतलब 2, सम हो गया। तीसरी संख्या विषम हो गया। तो विषम और विषम दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ लेंगे। 4 और 0 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और 6, सम तो एक ही संख्या है, तो 4 में से अगर मैं 6 घटाऊंगा तो क्या 0 आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब ये 11 से नहीं कटेगी। इस पे आ जाइए, विषम और विषम संख्या दोनों को जोड़ दीजिए। 4 और 1 कितने हो गए, 5 हो गए। 5 और सम मतलब सम तो एक ही संख्या है, इसलिए एक ही उसी को रख देंगे। 5 में तो 5 गए तो 0। इसका मतलब ये वाली जो संख्या है ये 11 से कट जाएगी। अगर यहाँ पे घटाने के बाद 11 आता तो वो 11 से कट जाती। इसका मतलब ये वाली जो संख्या है वो 11 से पूर्व तक कट जाएगी। लेकिन इसमें एक और मतलब प्रश्न उठता है, क्या यह संख्या समीपतम मतलब 457 के समीप है। कितने समीप है, 6 का अंतर आ रहा है। लेकिन इससे पहले अभी दो संख्या और बची है हमारी, इन दोनों को और देखते हैं पहले। विषम और विषम दोनों को जोड़ देंगे, 4 ही आएगा। 5, इसका मतलब ये 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी संख्या नहीं है हमारी। अब ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। अब एक ये बच रहा है और एक ये और बच रहा है, इसको देखते हैं। विषम और विषम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे हम। 4 और 2 कितने हो गए, 6। सम की एक ही संख्या है, इसलिए एक ही को प्रयोग कर लेंगे हम। इसका मतलब ये भी 0 आ गई। इसका मतलब इन दोनों संख्या जो हैं ये कितने से कट रही हैं, ये दोनों संख्या 11 से कट रही हैं। लेकिन अब आप ये देखेंगे कि इन दोनों में नज़दीक कौन सी है, 457 की। तो इसमें 6 का अंतर और इसमें 5 का अंतर है, इसका मतलब ये वाली नज़दीक है। तो डी ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही हो जाएगा। ये 11 का मैंने नियम कल अच्छी तरह से बता दिया था, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। 2 की पावर के 31 है, ये 5 से में काटनी है। तो 2 की पावर के 31 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर के 30 बट्टे 5। इसके ऊपर एक घात इधर आ गई है, यहाँ पे गुणा में घातें जुड़ती हैं। तो 1 इंटू के, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर के स्क्वायर और इंटू के वो ऊपर घात आ जाएगी हमारी 15। तो 15 दूनी 30, वही चीज़ वापस मिल जाएगी हमें। अब इसका वर्ग करिए आप, कितना आ जाएगा, इसका वर्ग करूँगा मैं तो 2 की पावर के 1 इंटू के 4 आ जाएगा और घात आ जाएगी हमारी 15। अब इस 4 में भाग दूंगा मैं 5 का। तो 4 में जब मैं 5 का भाग दूंगा तो ध्यान रखना 4 हमारी छोटी संख्या है, तो इसलिए जब मैं भाग दूंगा तो अंतर कितने का है, 1 का अंतर है। तो इसलिए संख्या हमारी -1 हो जाएगी वो। ये आपको याद रखना है। जब कभी भी अपने से छोटी संख्या में भाग देते हैं तो माइनस माइनस में आ जाती है वो। तो ये वाली जो घात है विषम है हमारी, जब घात विषम है तो इसका मतलब माइनस का ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा। अगर सम होता तो माइनस खत्म हो जाता। तो माइनस का फिर मैं इसमें 2 में गुणा करूंगा तो -2 हो जाएगा। ऊपर माइनस आ रहा है, जब कभी भी माइनस आता है, मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, जब कभी माइनस आता है तो नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को घटा देते हैं। तो कितना आ जाएगा, घटा के 3 आ जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, ए ऑप्शन इसका एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो दे रखा है इसमें
दो क्रमागत, क्रमागत का मतलब क्रम से संख्या आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 ऐसे क्रम से आनी चाहिए। और कह रहा है विषम संख्या होनी चाहिए, लेकिन वो किस में होनी चाहिए, विषम होनी चाहिए, और उनका गुणनफल 195 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें छोटी संख्या दे रखी है, कोई सी भी एक छोटी संख्या होगी इसके अंदर, लेकिन हमें बड़ी संख्या में पता करनी है। तो देखिए इसमें छोटी संख्या मैंने मान लीजिए कि मैंने इसमें छोटी संख्या 13 ले ली, और दोनों का जो गुणनफल है बड़ी संख्या, दोनों का गुणनफल कितना है 195। ये कह रहा है वो कि दो क्रमागत विषम संख्या का गुणनफल 195। तो अगर मैंने पहला ऑप्शन ले लिया इसमें से 13 और इंटू के बड़ी संख्या, छोटी संख्या इंटू के बड़ी संख्या, दोनों का गुणनफल कितना है 195 है। तो बड़ी संख्या का मान यहाँ से निकल के आ जाएगा, क्या देखते हैं, भाग जा रहा है इसमें इसका 13, 13 एकम 13, 6 बचेंगे, 13 पंजे 65, 13 एकम 13, 13 पंजे 15 बार जाएगा। इसका मतलब बड़ी संख्या क्या आएगी 15 आ गई हमारी। अब देखिए ये क्रम से भी आ रहा है कि पहले छोटी संख्या 13, बड़ी संख्या 15, क्रम से आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि छोटी संख्या 15 और बड़ी संख्या 13, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो सवाल हमारा गलत है। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही हो जाएगा। हालांकि इस 15 का भी चला जाएगा भाग इसमें, 15 एकम 15 और 15 3 45, लेकिन जो बड़ी संख्या निकल के आएगी वो 13 निकल के आएगी, और छोटी संख्या क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। इसका मतलब क्रम से नहीं हुई ना, ये उल्टा हो गया, इसलिए ऑप्शन हमारा नहीं माना जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसमें, देखिए सवाल पे विशेष ध्यान दें आप कि सवाल क्या क्या रहा है उसकी भाषा के अनुसार ही चलें। कल मैंने 3 का भी नियम बताया था कि हम कैसे पता करेंगे कि यह संख्या 3 से कट सकती है। तो मैंने बताया था कि अंकों का जो योग होता है, यहाँ लिख देता हूँ, अंकों का योग, हम अंकों का योग करेंगे और अंकों का योग करने के बाद इस अंकों के योग में क्या दे देंगे, हम भाग दे देंगे। हम किसका दे देंगे, इस 3 का। अगर 3 का भाग अच्छे से जा रहा होगा, 3 का या 9 का, दोनों का एक ही वो तरीका है। अगर इनका दोनों का भाग चला जाएगा अंकों के योग में तो वो संख्या 3 से कट जाएगी। देखिए 3 और 1 4, 4 में 3 का भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा, इसका मतलब गलत है। 6 और 4 10, 10 और 1 11, 11 में 3 का भाग चला जाएगा, इस वाले 3 का नहीं जाएगा, इसका मतलब ये भी गलत है। 7 और 6 13, 13 और 5 कितने हो गए 18, 13 और 5 कितने हो गए 18 हो जाएंगे। 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 में चला जाएगा, चला जाएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा एकदम सही हो जाएगा। इसको देखते हैं, 5 वो 4 और 3 7, 7 और 5 12, और 12 और 4 कितने हो गए 16, 12 और 4 16, 16 में तो भाग जाएगा नहीं 3 का, इसका मतलब ये भी गलत है हमारा। इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा इसमें एकदम सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब इसमें वर्णमाला पे मैं कुछ शब्द वो सवाल बताता हूँ इसमें। देखिए पहले ABCD लिख देता हूँ मैं, ABCD EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के दाईं ओर 12वें अक्षर के बायां 5वां अक्षर कौन सा होगा। इसमें आपको कुछ नियम याद रखने हैं जो मैं ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ। इसमें कुछ नियम याद रखने हैं। लेफ्ट हैंड साइड और दोनों, अगर लेफ्ट हैंड साइड होंगी तो हम क्या कर देंगे घटा देंगे, और यदि लेफ्ट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड होगी तो क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे, या राइट हैंड साइड पर लेफ्ट हैंड साइड एक ही चीज़ है, या इसको ऐसे लिख दीजिए, राइट हैंड साइड पर लेफ्ट हैंड साइड एक ही बात है। और यदि राइट हैंड साइड दोनों राइट हैंड साइड होंगी तो क्या कर देंगे हम घटा देंगे। ये आपको याद रखने हैं दोनों। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, दाईं ओर, दायां मतलब लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है, बायां मतलब राइट हैंड साइड दे रखी है। तो मैंने बताया भी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों अगर दे रखी हैं तो क्या करेंगे हम जोड़ देंगे। तो दाईं ओर कितना दे रखा है 12, और ये कितना दे रखा है 5, जोड़ दिया हमने, कितना हो गया 17, 17 में अच्छा देखिए इसमें 13 14 15 16 17, कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा क्यू इसका आंसर हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है। अगर माइनस दोनों लेफ्ट हैंड साइड होंगी दोनों तो घटा देंगे, और लेफ्ट प्लस राइट होगी तो हम जोड़ देंगे।
अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसमें, अंग्रेजी वर्णमाला के दाएं से 16वां अक्षर के दाएं छठवां अक्षर कौन सा होगा। अब देखिए इसमें दोनों लेफ्ट और लेफ्ट दोनों दे दिए हैं, मतलब 16 वो -6 घटा देंगे, अब दोनों लेफ्ट लेफ्ट है तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब देख लीजिए इसमें 10वां अक्षर कौन सा है, 13 है, ये 13 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कौन सा है, जे। इसका मतलब जे आपका आंसर सही हो जाएगा। इसमें और मैं अच्छे से अभी इसमें वर्णमाला के और क्वेश्चन निकालूंगा, बताऊंगा वो अगली वीडियो। फिर मिलते हैं आपसे, जब तक आप अपने लेवल वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।